नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। मेरे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हम आज का जो लेक्चर हमारा है वो रहने वाला है आय पर। आय यानी बोले तो इनकम। ठीक है, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह आएगी हमारी इनकम पे वीडियो। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से आय जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आय, आखिर आय होती क्या है। ठीक है, आय क्या होती है, हमारी पारिवारिक आय क्या होती है, जो फैमिली के अंतर्गत आती है हमारी आय। ठीक है, इनकम। आय और इनकम, इनकम क्या है, देखिए आय को ही इनकम बोलते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों हम देखते हैं इनकम, आय क्या है और किस प्रकार से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है और हमारे जीवन जीने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए पहले दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आय। आय, आय क्या है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आय आखिर है क्या, किस प्रकार से जो आय है ये किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या बोलते हैं, आय जो है ये आय है ये क्या करती है, प्रतिदिन के हमारे किए गए परिश्रम से, साप्ताहिक बोले, मासिक बोले या फिर वार्षिक बोले, जो धन अर्जित होता है उसे ही आय बोलते हैं। क्या, प्रतिदिन के बदले में हमें साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक जो धन प्राप्त होता है उसे ही हम आय बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हम आय बोलते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। आप लिखे कि किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों, क्या, किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से किए गए प्रयासों से अर्जित पदार्थों के विनिमय से, ठीक है, या फिर कह लीजिए अपने, क्या है, अपनी सेवाओं से या संपत्ति से, किससे, संपत्ति से या कह लीजिए बचत से या फिर कह लीजिए कि दूसरों के, देखिए, या फिर बचत से दूसरों के उपयोग में देने, क्या है, देखिए, बचत से दूसरों के उपयोग में देने से जो द्रव्य, कह लीजिए कि जो द्रव्य यानी कि धन प्राप्त होता है। देखिए आय क्या है, पहले तो आय ये प्रत्येक दिन में किए गए परिश्रम या प्रयत्नों से हमारे जो हमें साप्ताहिक धन मिलता है, मासिक धन मिलता है या फिर वार्षिक धन मिलता है, उसको ही क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। और आगे क्या है इसमें, देखिए, किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से किए गए प्रयासों व प्रयासों से अर्जित पदार्थों के विनिमय, अपनी सेवाओं से, संपत्ति से या बचत से दूसरों के उपयोग में देने में जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे ही क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। ठीक है, देखिए वार्षिक, साप्ताहिक धन क्या हो गया, जो कि हमें
सब मतलब 7 दिनों में जो हम कार्य करते हैं उसका जो हमें रुपए या फिर धन कह लीजिए जो प्राप्त होता है उससे साप्ताहिक साप्ताहिक आय बोलेंगे। और जो हमें महीनों के हिसाब से यानी कि सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मासिक। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मासिक आय। और जो वार्षिक हमें या फिर कह लीजिए जो हमें साल में एक बार धन की प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं, उसको वार्षिक आय बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो फसल है ये क्या ये तो छमाही में मिलती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है किसी का वो जो खेत है वो रखा है तो वो साल में एक बार ही इसको रुपए देता है, उसको धन देता है, तो उसको बोलते हैं वार्षिक आय। क्या बोलेंगे? वार्षिक आय। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है कि आखिर आय क्या होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि और क्या होता है। इसमें क्या है? किसी निश्चित समय में क्या होता है? किसी निश्चित समय में इसमें क्या है? किसी निश्चित समय में समय के अंदर होता है संपत्ति या फिर कह लीजिए संपत्ति कह लीजिए या फिर कह लीजिए सेवा में प्रयोग के बदले सेवा। देखिए सेवा या संपत्ति सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले देखिए सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले जो हमें धन प्राप्त होता है उसे ही हम आय बोलते हैं। सेवा का अर्थ होता है यहाँ पे जैसे कि किसी ने आपसे बोला कि यह कार्य कर दीजिए। ठीक है, उसका कोई कार्य है जो आप कर रहे हैं वो सेवा के मतलब सेवा, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। यदि उसने आपको उसके बदले में कुछ धन दे दिया उसको क्या बोलते हैं? उसको सेवा के बदले धन ही बोलते हैं। और संपत्ति यानी कह लीजिए कि मकान है या फिर कह लीजिए कि किसी के यहाँ नौकरी किसी अपनी जो संपत्ति होती है, पूर्वजों की संपत्ति होती है, किसी के यहाँ गिरवी या फिर कुछ भी रख देते हैं तो उसके बदले में जो हमें धन मिलता है, धन की प्राप्त होती है, उसे संपत्ति बोलते हैं। तो क्या सेवा और संपत्ति के प्रयोग के बदले मतलब इसका हमने प्रयोग किया, इसके बदले में जो हमें धन प्राप्त हुआ उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम क्या आय बोलेंगे, उसको ही हम आय बोलेंगे। अब देखिए आय होती कितने प्रकार की है। देखिए ये जो प्रकार है इसके देखिए पॉइंट देख ले कुछ प्रकार के। एक हमारा हो जाएगा वो उसको हम बोलेंगे सदस्यों का वेतन सदस्यों का वेतन हो जाएगी पहले। दूसरी हमारी हो जाएगी मजदूरी दूसरी हमारी हो जाएगी मजदूरी। और जो तीसरी हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ब्याज से अर्जित धन। ब्याज से अर्जित धन या फिर कह लीजिए कि व्यापार से कमाया गया लाभ। व्यापार से कमाया गया लाभ। देखिए पहले दोस्तों सदस्यों का वेतन। देखिए एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, उसके अंदर क्या होता है? कई सदस्य होते हैं। देखिए जो फैमिली हमारी होती है वो 2 प्रकार की मानी जाती है। एक हमारी हो जाएगी संयुक्त फैमिली, एक ज्वाइंट होती है, एक हमारी एकाकी हो जाती है। ठीक है, एक एकल हो जाती है। उसमें क्या होता है? जिसमें सदस्य होंगे उतना उसका कार्य बढ़ेगा, उतने क्या सदस्यों का वेतन। आप लोगों ने देखा होगा हमारे फैमिली के परिवार के कई सदस्य ऐसे होते हैं जो कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं या फिर किसी में जॉब करते हैं या फिर कहीं पर भी वो गवर्नमेंट या फिर कह लीजिए प्राइवेट किसी भी प्रकार से वो अपनी जॉब करते हैं। जो वो करते हैं वहाँ पे कार्य, उनके परिश्रम के बदले में जो धन प्राप्त होता है, जो महीनों का वेतन प्राप्त होता है, उसे सदस्यों का वेतन बोलते हैं। उसको भी हम आय में सम्मिलित करते हैं। उसको क्या आय में, वो भी हमारे आय के अंतर्गत ही आ जाएगी। देखिए जो फैमिली में यदि कोई आदमी या फिर कोई महिला कह लीजिए वो कार्य करेगी, उसके कार्य परिश्रम के बदले में उसको धन अर्जित होगा तो वो कहाँ ले जाएगा? बाहर तो ले नहीं जाएगा, वो घर में ही तो लाएगा। तो घर में तो एक प्रकार से क्या वो आय हो जाएगी। ठीक है, मजदूरी आप कह लीजिए मजदूरी कई प्रकार की होती है। ठीक है, मजदूरी कई प्रकार की। एक कह लीजिए कि एक मजदूरी होती है दिन भर की, मतलब सुबह मजदूरी की और शाम को उसको रुपए मिल गए, वो क्या हो गया? वो उसकी मजदूरी हो गई जो कि हमारे आय के अंतर्गत आती है, जो हमारे
होती है क्या, आय के अंतर्गत आती है। तीसरी हेडिंग हमारी है ब्याज से अर्जित धन। देखिए ब्याज से अर्जित धन कौन सा होता है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, ठीक है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है और आपने उसको पैसे दिए तो बदले में आप उससे उतने रुपए ना लेकर उस पे 1 रुपए या फिर 2 रुपए या फिर 3 या फिर 1 पैसे या फिर 2 पैसे ऐसे करके कुछ ब्याज लगा देते हैं, ठीक है, कुछ ब्याज लगा देते हैं। तब वो यदि जब भी आपको 1 साल 2 साल महीने 2 महीने 6 महीने, ठीक है, या फिर 3 4 साल या फिर 10 साल बाद यदि आपको वो आपको पैसे जो आपने दिए हैं उसको वो अगर लौटाने आएगा तो आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, यानी कि उसके बदले में वो क्या जो आपने उस पे ब्याज रखा है वो उतने पैसे ना लाकर उसके साथ में ब्याज भी लाएगा, जिससे क्या होता है आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ब्याज से अर्जित धन उसको वो भी हमारे आय के अंतर आ जाएगा और क्या होगा, हमारी आय क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या, व्यापार से कमाया गया लाभ। व्यापार क्या होता है, व्यापार कई प्रकार का हो जाता है। देखिए कंपनियों में व्यापार हो जाता है और गांव में भी व्यापार हो जाता है, कहीं पर भी व्यापार किया जाता है। जैसे कपड़ों का, जैसे कि आप कह लीजिए कि व्यापार खेती का व्यापार होता है, कपड़ों का व्यापार होता है, कई ऐसे चीजें होती है जिसका व्यापार किया जाता है। उससे क्या होता है, हमें जब वो हम कोई वस्तु लाते हैं, यदि वो हम 2 रुपए की लाएंगे तो यहाँ हम उसमें क्या उसको 2.5 रुपए की बेच देंगे तो उसमें हमारे क्या है आधा रुपए, मतलब जो कहेंगे 50 पैसे उसमें बच जाएंगे। वो क्या होगा, उसमें हमारे व्यापार में लाभ होगा कि यदि हम कोई वस्तु लाएं तो यदि आधे नहीं, ये कुछ ही 1 2 आने बढ़ाकर ही उसको हम दूसरे के हाथ में बेच देंगे तो उससे भी हमें लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यहाँ तक की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है कि आय आखिर क्या होती है और किस प्रकार से हमारे जीवन में अपना योगदान देती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे आय के टाइप, यानी कि आय जो होती है वो कितने प्रकार की मानी जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों अब आय के हम प्रकार बताते हैं आपको। आय के प्रकार, टाइप्स, ठीक है। यदि हम आय के प्रकार की बात करें तो प्यारे दोस्तों हमारे जो आय के प्रकार होते हैं वो हो जाएंगे 2 प्रकार के। एक हमारा हो जाएगा मौद्रिक आय, एक हमारी हो जाएगी मौद्रिक आय। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए इसके अंदर क्या आता है, ये जो मौद्रिक आय होती है हमें निश्चित समय, आप यहाँ पे लिख लीजिए निश्चित समय में प्राप्त हुआ धन, निश्चित समय में प्राप्त हुआ धन। तो आप क्या बोलेंगे, लिखेंगे इसमें पैतृक, क्या लिखेंगे, पैतृक लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे संपत्ति, दूसरी हम यहाँ पे लिख लेंगे धन, संपत्ति दूसरी संपत्ति हो जाएगी। तीसरा हमारा किराया हो जाएगा, तीसरा किराया हो जाएगा। चौथा हमारा वेतन हो जाएगा, और जो 5वां हो जाएगा मजदूरी हो जाएगा, पांचवा हमारा हो जाएगा मजदूरी, और छठा हमारा हो जाएगा उपहार, और अगला हमारा हो जाएगा लॉटरी, ठीक है। ये क्या है, मौद्रिक आय क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, ये हमें किसी भी निश्चित समय में, देखिए किसी भी निश्चित समय में हमारे परिश्रम द्वारा या फिर कह लीजिए किसी निश्चित समय, इसका समय क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित समय पे हमें मिलती है, जो मिलती है उसको मौद्रिक आय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक आय। जैसे देखिए जैसे क्या होगा, धन, पैतृक धन, ठीक है। संपत्ति क्या है, हमें एक निश्चित समय पे ही दी जाती है, संपत्ति जो है वो हमें निश्चित समय पर ही दी जाती। किराया आप सपोज कीजिए आपका मकान है, ठीक है, आपके मकान में कोई किराएदार आए हैं, वो रह रहे हैं, तो वो आपको क्या समय से
यदि वो महीने के लास्ट तारीख में आपको रुपए दे रहे हैं, उसका किराया दे रहे हैं, या फिर आप किसी के यहाँ पे गए, कोई आपने दुकान ले रखी है किराए पे, तो आप उसको क्या, एक निश्चित समय होता है कि आपको 15 तारीख को या फिर 30 तारीख को आपको उसको किराया देना है, तो देना है। आप कहीं से भी ला कर दें, उसको चाहिए किराया अपना तो चाहिए, तो उसका क्या निश्चित समय हो जाता है। किराया। वेतन। वेतन क्या होता है, जब हम किसी के यहाँ कार्य करते हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो जो हमें मंथली सैलरी मिलती है उसको वेतन बोलते हैं। जिससे उसका क्या, वेतन बोलते हैं। मजदूरी। मजदूरी में क्या है, ये देखिए आपने मजदूरी की है किसी के यहाँ पे या फिर कहीं पर भी आपने मजदूरी की, तो आपका निश्चित समय है कि हमने मजदूरी कर लिया, अब हमें इतने टाइम हमें रुपए की जरूरत है, हमें रुपए इतने टाइम मिलने ही मिलने हैं। ठीक। उपहार। कभी क्या होता है उपहार, देखिए शादी बारात मुंडन वगैरह होते हैं, उसमें क्या एक निश्चित समय ही तो होता है, डेट बांधी जाती है कि हाँ इस डेट पे यहाँ पे ये प्रोग्राम होगा, तो वहां पे या फिर कह लीजिए कि आपको कहीं कहीं से भी किसी किसी चीज के लिए उपहार पुरस्कार दिया जाता है, तो उसका भी एक निश्चित समय होता है कि इतने टाइम इसको ये उपहार मिलना है, देना, तो वो भी। लॉटरी है, लॉटरी क्या है, इसका भी एक निश्चित समय होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मौद्रिक आय है ये समझ गए हो कि किस प्रकार से, जब मौद्रिक आय है ये किस प्रकार से होती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बता, दूसरी जो हमारी हो जाएगी वास्तविक आय। क्या हो जाएगी, वास्तविक। वास्तविक या फिर कह लीजिए अमौद्रिक। अमौद्रिक। अमौद्रिक आय। वास्तविक आय कह लीजिए या फिर कह लीजिए आप आय, अमौद्रिक आय। इसमें क्या होता है, इसमें समय कोई निश्चित नहीं होता, समय कोई निश्चित नहीं होता, यह विशेष समय पर मिलती है। कैसे मिलते हैं, विशेष समय पर। आप यहाँ पर देखिए, आप लिख लीजिए जो आय हमें विशेष समय पर प्राप्त होती है, विशेष समय पर प्राप्त होती है, उसे वास्तविक या फिर कह लीजिए अमौद्रिक आय कहते हैं। जैसे कि आपकी हो जाएगी मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, या फिर कह लीजिए कि उपहार, मकान। देखिए, जो ये वास्तविक आय होती है, जो अमौद्रिक आय होती है, इसमें क्या होता है, ये आय, इस प्रकार की आय जो है वो हमें विशेष छूट पे यानी कि विशेष समय पे प्राप्त होती है, उसे क्या हम मौद्रिक आय, फिर अमौद्रिक आय या फिर वास्तविक आय के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारे क्या हो जाएगी, मुफ्त शिक्षा, यानी कि कोई किराया कोई धन नहीं इसमें लगेगा, यह मुफ्त शिक्षा में प्राप्त होगी। और मुफ्त चिकित्सा, यानी कि आपकी इलाज क्या मुफ्त में होगी। और उपहार, देखिए उपहार, आप कोई फंक्शन अपने घर में करते हैं, ठीक है, या फिर आपका बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो आपके लिए जो उपहार, जो प्राइज लेके आता है, वो क्या आपसे मांगता है कि भैया हमने आपको प्राइज दी, हमने आपको उपहार दिया, उसके बदले में आप हमें हमारी आय दीजिए या फिर हमें कुछ धन दीजिए, ठीक, नहीं मांगता है ना, तो क्या हो जाएगा, उपहार हो जाएगा। मकान किस प्रकार से है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, कई हमारे यहाँ पे देखिए, कई ऐसे मतलब व्यक्ति होते हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, जिन रहने के लिए छत नहीं होती, तो उनको यदि कोई देता है मकान, या फिर कह लीजिए कि उसका कोई मतलब मकान होता है
जो कि उसमें कोई रहता नहीं है या फिर वो खाली रहता है या फिर कह लीजिए कि उसको उसके प्रति लगाव हो जाता है, तो क्या करता है, तो उसको मकान दे देता कि जाइए आप हमारे मकान में रहिए। उसे कोई ना किसी प्रकार का किराया लेता है, ना ही किसी प्रकार से उसको जो ना ही किसी प्रकार से उससे धन प्राप्त करता है। तो इसको क्या आमौद्रिक आय या फिर वास्तविक आय बोलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि किस प्रकार से आय जो होती है। अब हम आगे की ओर बढ़े उससे पहले हम आपको एक परिभाषा बता दें कि आय की एक परिभाषा आपको हम बता दें। ठीक है, आय की परिभाषा, तो ये परिभाषा दी है हमारे प्रोफेसर ग्राश एवं बोलेंगे तो ग्रेंडल ने। ठीक है, आप देखिए, आप किसी की परिभाषा लिखते हैं तो आप इस प्रकार से लिखा करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो आप परिभाषा लिखे हैं तो स्पष्ट रूप से आपकी परिभाषा होगी, और जो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपकी कॉपी, तो उसमें क्या होगा, यदि आपने स्पष्ट रूप से लिखा है तो आपको उसको क्या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए, प्रोफेसर ग्राश एवं क्रैंडल ने क्या कहा है कि आय क्या है, तो इन्होंने क्या परिवार आय, देखिए परिवार की आय, परिवार की आय मुद्रा, परिवार की आय मुद्रा, वस्तुएं आय मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं, आय मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं तथा संतोष, सेवाएं तथा संतोष का प्रवाह, परिवार की आय अधिकार, आवश्यकताओं, क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, देखिए जगह आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्या पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्व निर्वाह करता है, निर्वाह करना, क्या करना, निर्वाह करना होता क्या, देखिए पहले दोस्तों होता क्या है। प्रोफेसर ग्राश एवं ग्रेंडल ने कहा है कि परिवार की आय मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं तथा संतोष, मुद्रा यानी कि पैसे, वस्तुएं यानी कि उससे खरीदी गई जो वस्तुएं होता है, सेवाएं जो हम एक दूसरे के प्रति करते हैं सेवाएं, संतोष का प्रवाह, संतोष यानी कि शांति, संतोष का प्रवाह परिवार की आय है। परिवार की इन्होंने इतनी इसकी परिवार की, देखिए परिवार में रह के क्या होता है, आप अकेले हैं तब तो कुछ नहीं, यदि आप परिवार में फैमिली में रह रहे हैं तो आपको सबको उसमें फैमिली के मेंबरों को लेकर साथ में चलना होगा। ठीक है, आप अकेले अपनी बात वहां पे नहीं मनवा सकते, आपको सबकी भी मान के चलनी होगी। ठीक है,
तो है क्या यहाँ पे परिवार, मुद्रा, वस्तुएं, सेवाएं, एक दूसरे की सेवाएं करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति संतोष रहना चाहिए, धैर्य से कार्य लेना चाहिए का प्रभाव परिवार की आय है। अधिकार, आवश्यकताओं, अधिकार या फिर अधिक, अधिकार कह लीजिए या फिर अधिक, ठीक है, अधिक आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। देखिए अधिकतर क्या है, परिवार के अंदर क्या है, अधिकतर आवश्यकताएं भी होती हैं और इच्छाएं भी होती, जितने व्यक्ति उतनी इच्छाएं, इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्व तो निर्वाह होता है, उत्तर क्या निर्वाह होता है, उसे ही पारिवारिक आय कहते हैं। ये हमारे हो गए प्रोफेसर ग्रास क्रैंडल के अनुसार। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम आपको बताएंगे इसके भेद। क्या बताएंगे, इसके भेद की हम बात करेंगे। इसके भेद किस प्रकार से हैं, यहाँ पे लिख लीजिए भेद, नहीं इधर ही लिखिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसके भेद, भेद, आय के भेद। तो आय के भेद प्यारे दोस्तों कितने होते हैं, तो आय के भेद हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 1 पे, प्रत्यक्ष आय, और नंबर 2 पे हमारी हो जाएगी अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। देखिए पहले दोस्तों, ये जो हमारी आय के भेद होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है प्रत्यक्ष आय, नंबर 2 पे होता है अप्रत्यक्ष आय। तो चलिए हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आय किस प्रकार से है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे इसमें प्रत्यक्ष आय की, कि प्रत्यक्ष आय किस प्रकार से अपना कार्य करती है। देखिए होता क्या है प्रत्यक्ष आय में, इसमें क्या होता है, ये जो प्रत्यक्ष आय होती है इसमें होता क्या है, इसमें जो गृहिणी होती है या फिर गृह स्वामी होता है, कह लीजिए कि हमारे परिवार के जो महिलाएं होती हैं और पुरुष होते हैं वो क्या है, ये दोनों परिश्रम करके आय कमाते हैं, दोनों परिश्रम करके क्या करते हैं, आय कमाते हैं। और क्या होता है, उद्योग धंधों का संचालन वह मिलकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। और इसमें क्या होता है, व्यापार कर, आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, देखिए गृहिणी और गृह स्वामी, क्या, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इन दोनों मतलब दोनों अपने क्या करते हैं, दोनों अपना कार्य करके परिश्रम करके धन अर्जित करते हैं, या फिर क्या करते हैं, दोनों मतलब क्या करते हैं, संचार किसी भी व्यापार, या फिर अपने घर में ही कोई चीज बना ली उसका व्यापार कर रहे हैं, ठीक, या फिर बाहर से लाकर उसका व्यापार कर रहे हैं मिलकर दोनों, मतलब महिला और पुरुष दोनों, ठीक है। और क्या होता है, किसी को ये ब्याज दिए हैं, ब्याज पे उनको दुगनी रकम मिल रही है वापस में, ये भी हमारे प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, दोनों हमारे प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि ये जो प्रत्यक्ष आय होती है किस प्रकार की आय होती है। देखिए अप्रत्यक्ष आय ये क्या होता है, ये जो अप्रत्यक्ष आय होती है ये हमारी प्रत्यक्ष आय मतलब प्रत्यक्ष आय या फिर परिश्रम करने पर निर्भर नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, परिश्रम करने पर निर्भर नहीं करती हैं। कौन, अप्रत्यक्ष आय। ये किस प्रकार, ये क्या करती हैं, ये हमारी फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का आनंद लेती हैं। कौन, अप्रत्यक्ष। दो अप्रत्यक्ष आय होती है, ये क्या होती है, ये हमारी मिलने वाली सुविधाएं, ठीक है, जो जिसमें आय खर्च ना हो, फ्री में ही इनको सुविधाएं मिल जाती हैं, उसको अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। जैसे कि निःशुल्क शिक्षा हो गई, निःशुल्क शिक्षा, जल, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा हो गई, जल हो गई, और क्या हो गया, हमारा हो गया इसको
बोलते हैं विद्युत, विद्युत क्या होगा, जल हो, देखिए निशुल्क शिक्षा हो गई, निशुल्क जल हो गया, निशुल्क विद्युत की प्राप्ति हो गई, यानी कि जो लाइट होती है विद्युत की प्राप्ति, विद्युत की प्राप्ति हो गई। और क्या हमारा हो गया इसके देखिए, और क्या हमारा हो जाएगा, वर्दी हो जाएगा, मनोरंजन के साधन हो जाएंगे, मनोरंजन, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और हमारे क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, देखिए उपहार, उपहार, और हमारा उपहार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए उपहार हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो देखिए जो प्रत्यक्ष आय होती है इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष, एक परिवार के पुरुष और महिला दोनों मिलकर अपना परिश्रम करते हैं, दैनिक परिश्रम करते हैं, या फिर कहती है वार्षिक, मासिक, वार्षिक, या फिर ठीक किसी प्रकार से वो अपना परिश्रम करके अपनी धन अर्जित करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापार का संचालन करते हैं। ये आदि परिश्रमों से जो धन अर्जित होता है को प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। और जो बिना परिश्रम के किया जाने वाला जो सुख बोल लीजिए या फिर आय बोल लीजिए जो हमें प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं। जैसे कि निशुल्क शिक्षा हो गई, कहीं पे हमें शिक्षा मिल रही है, निशुल्क मिल रही है। और निशुल्क जल हो गया, निशुल्क विद्युत की प्राप्ति हो गई। और वर्दी, यदि इनको वर्दी भी क्या निशुल्क मिल जाती है, निशुल्क वर्दी का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई आय व्यय नहीं होती है, निशुल्क वर्दी मिल जाती है। और मनोरंजन के साधन, इनको मनोरंजन भी फ्री में ही मिल जाता है। क्या उपहार, देखिए मुंडन हो गया, और ऐसे कई संस्कार होते हैं जो हमारे परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है, शादी बारात, किसी भी चीज की पार्टी या किसी भी चीज का फंक्शन करना अपने परिवार में, तो उसमें जो उपहार लेकर जो हमारे गेस्ट आते हैं वो उपहार लेकर आते हैं, तो उनका फ्री में उपहार मिल गया। यदि यदि ये सारी चीजें इनको उपहार में ना मिले, ठीक है, इनको आप ना मिले तो इनको, और इनको आवश्यकता हो तो इनको धन व्यय करने का, इनको धन, ये क्या करते हैं, ये धन भी अपना फिर क्या करते हैं, फिर ये अपना धन व्यय करेंगे, ठीक है, तब इनको इसकी प्राप्ति होगी। यदि निःशुल्क मिल जाती है तो उसको अप्रत्यक्ष आय बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि देखिए आय यानी इनकम की भेद क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये भी पता चल गया होगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आई होगी। चलिए प्यारे दोस्तों, आप हमारा साथ यूं ही देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसके मुख्य आय जो है हमारी, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं। आय के मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, हम बात करें इसके जो हमारी आय होती है इसके कितने मुख्य स्रोत होते हैं, तो इसके निम्नवत स्रोत होते हैं। इसके कितने निम्नवत स्रोत होते हैं, तो चलिए हम सबसे पहले सारी आपको हेडिंग डालते हैं। देखिए परिवार के मुखिया, परिवार के मुखिया या अन्य सदस्य, अन्य सदस्यों द्वारा कमाया गया धन, कमाया गया धन। अभी हम आपको एक एक करके अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। परिवार के मुखिया या अन्य सदस्यों द्वारा कमाया गया धन, ठीक है। और दूसरी हमारी हेडिंग जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, देखिए पहली तो हो गई परिवार के मुखिया द्वारा कमाया, मुखिया तथा सदस्यों द्वारा कमाया गया धन। दूसरी हमारी हो जाएगी मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी। चलिए हम आपको एक एक करके समझाते ही जाते हैं, नहीं तो आप बोर होने लगेंगे। देखिए परिवार के मुखिया या फिर अन्य,
परिवार का जो मुखिया होता है, यानी कि जो सबसे उसमें बुजुर्ग हो जाता है या फिर कह लीजिए बड़ा होता है, जिसकी बात सब मानते हैं, जिसको मुखिया मानते हैं। हमारे परिवार के फैमिली में एक मेंबर ऐसा होता है जिसकी सारे लोग बात मानते हैं, परिवार का मुखिया। और अन्य सदस्य यानी कि कह लीजिए इसके अंतर्गत आने वाले, जैसे कि हमारे कह लीजिए बाबा हो, उसके ताऊ चाचा और बाकी सब एक ही फैमिली में रह रहे हैं, तो वो भी भाई वगैरह, ये सब लोग क्या करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर कह लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं। यदि इन सबको मिलाकर के जो हमें धन की, इन सब की कमाई मतलब जो धन प्राप्त होता है, उसको ही हम क्या पारिवारिक आय के अंतर्गत ला सकते हैं। ये मुख्य स्रोत के अंतर्गत हमारी पहली हेडिंग हो गई। ठीक है, अब मजदूरी देखिए। मजदूरी किस प्रकार का स्रोत है? इसमें क्या होता है, इसमें क्या दैनिक श्रम। दैनिक श्रम का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, जो दिन में मतलब एक दिन में सुबह गए, कार्य किया, शाम को उनको धन मिल गए यानी कि रुपए मिल गए, उसको क्या मजदूरी बोलते हैं। ये भी हमारा एक प्रकार से मुख्य हमारी आय का यानी इनकम का मुख्य प्रकार से स्रोत है मजदूरी। दूसरा हमारा हो गया है मजदूरी। अब तीसरी जो हेडिंग हमारी पड़ जाएगी, वह तीसरी हमारी हो जाएगी व्यवसाय। व्यवसाय तीसरी हमारी हो जाएगी व्यवसाय। व्यवसाय इसमें क्या होती है? देखिए, व्यवसाय आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप व्यवसाय करने गांव में कर लीजिए, फैक्ट्री में कर लीजिए, कंपनी में कर लीजिए, दुकानदारी में कर लीजिए। ठीक है, दुकानदारी में कर लीजिए, या फिर कर लीजिए थोक माल लेकर आप बेच लीजिए। थोक माल उसे बोलते हैं जो एक दो वस्तु न लेकर कई सारी वस्तुएं एक साथ में लेकर उसको वे करते हैं, यानी सॉरी इनको बेचते हैं। ठीक है, उसको बेचते हैं, उसको क्या, ये एक प्रकार से क्या होता है, व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? व्यवसाय के अंतर्गत हमारा ये आ जाता है। कौन? मुख्य स्रोत के अंतर्गत व्यवसाय हमारा आ जाता है। इसमें कई प्रकार के व्यवसाय किए जा सकते हैं। चलिए, अब अगली हेडिंग जो हमारी चौथी हेडिंग हो जाएगी प्यारे दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, व्यवसाय और आपको बता दें जो व्यवसाय है इसके अंतर्गत कई और इस ऐसे कई योग्यता पूर्ण जो लोग होते हैं, यानी कि जो डिग्रियां वगैरह लिए होते हैं, वो भी एक व्यवसाय ही करते हैं। देखो, डॉक्टर है, डॉक्टर हमारा हो गया, एक हमारे टीचर हो गए, वकील हो गए। ठीक है, वकील हो गए, टीचर हो गए, और क्या हो गए, और देखिए कई ऐसे सदस्य हैं जो मतलब योग्यता यानी कि उन्होंने पढ़ाई कर ली है, अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, तो उससे जो हमें धन प्राप्त होता है। देखिए, डॉक्टर जो है वो देखिए उतना मतलब जितनी वो पढ़ाई कर लिए हैं, अब वो अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से उनका व्यवसाय है। ठीक है, उनका उसके उसमें उनको मतलब उनको इसमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही प्रकार का अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो वो किस पे होता है? तो वो उनकी योग्यता के आधार पे होता है। यदि उन्होंने पढ़ाई ना की होती, वकील ना बने होते, या फिर कह लीजिए डॉक्टर ना बने होते, टीचर ना बने होते, और अदरवाइज कोई भी काम है यदि उन्होंने ना किया होता, ठीक है, तो उनको धन की प्राप्ति कहाँ से होती? वो भी ऐसे दैनिक कार्य करते, तो उनको भी धन की प्राप्ति होती है। अब देखिए, चौथा हमारा हो जाएगा, हम उसको बोलते हैं ब्याज के प्राप्त। आप लिख लीजिए इसको, ब्याज से प्राप्त धन। देखिए प्यारे दोस्तों, अब ये ब्याज से प्राप्त धन क्या होता है, हमने अभी आपको कुछ क्षण पहले ही बताया है। जो ब्याज से प्राप्त, आप कह लीजिए इसमें क्या है, ब्याज कंपनी से भी ले सकते हैं, या फिर कंपनी भी ब्याज दे सकती है, तो उसको बेनिफिट मिलता है उसके बदले में। ठीक है, ऐसे आपको कोई कुछ नहीं देगा, उसको यदि उससे बदले उसको यदि लाभ ना हो, तो वो आपको कुछ भी कीमती वस्तु आपको देना नहीं चाहेगा। तो क्या ब्याज से प्राप्त धन। देखिए, आप किसी को कार्य करने के लिए, या किसी को कोई कार्य बढ़ाने के लिए उसको लोन देते, लोन भी बोल देते हैं, ब्याज को लोन भी बोल देते हैं, उसको देते हैं, तो उसके बदले में उसको यदि उसने 10,000 रुपये, या कह लीजिए कि या फिर उसने 1,000 रुपये दिए, और उसके महीने में 10 या उसने इतना ज्यादा ब्याज लगा दिया कि उसके में 10 के बदले उसके 5,000 रुपये हो गए, तो उसको 4,000 रुपये की क्या हुई? धन प्राप्ति हुई। ठीक है, उसको लाभ प्राप्त हुआ। इसीलिए क्या बोलते हैं, धन से भी हम आय प्राप्त कर सकते हैं, ब्याज से भी हम आय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट हमारा पांचवा जो हो जाएगा, उसको बोलेंगे घरेलू धंधे। घरेलू धंधे।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो जो घरेलू धंधे हैं, ये जो घरेलू धंधे होते हैं, ये हमारे दो प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा ग्रामीण, ग्रामीण ग्रामीण धंधा, धंधे, ग्रामीण धंधे। और एक हमारा हो जाएगा ग्रामीण धंधे, और दूसरा हमारा हो जाएगा नगरीय धंधे, नगरीय धंधे, नगरीय धंधे, धंधे। देखिए होता क्या है इसमें, ये जो ग्रामीण धंधे होते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हम बोल लीजिए कि इसमें ये लोग पशुपालन कर लेते हैं, पशुपालन, ये लोग पशुपालन कर लेते हैं, टोकरियां बना लेते हैं, टोकरियां बनाना, टोकरियां बना लेते हैं, रस्सी बना लेते हैं, इसको पशुपालन करके, मतलब पशुपालन करते हैं ये, ठीक। उसके बदले में उनको पशुपालन जो करते हैं, जिनके पशु जो होते हैं उसका वो दूध वगैरह, दूध निकालते हैं, फिर उसको बेचते हैं, उससे उनको आय प्राप्त होती है। या फिर कह लीजिए कि ये कुछ ऐसे भी पशु पाल लेते हैं जो कि इनको वो पशु को ही बेच देते हैं, उसके बदले में उनको दान प्राप्त हो, जैसे कि मछली कह लीजिए, मुर्गी कह लीजिए, ठीक है, और बकरी कह लीजिए। इसके ये क्या करते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, हम पशुपालन करते हैं बेचने के लिए, ठीक है, तो उससे भी उसको धन प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। टोकरियां बुनते हैं, गांव में क्या लोग टोकरियां बहुत बुनते थे पहले, ठीक है, टोकरियां अब भी बुनते हैं, कई जगह पे बहुत बुनी जाती है, टोकरियां बुनते हैं उससे लाभ कमाने के लिए, टोकरियां बुनी और वो उनको बेच दी मार्केट में जाके। रस्सी बुनते हैं, रस्सी भी एक प्रकार से आय की प्राप्त का ही साधन है। अब देखिए नगरीय जो धंधे होते हैं, ये किस प्रकार के धंधे होते हैं, तो प्यारे दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, सिलाई हो जाती है, कढ़ाई हो जाती है, अचार बनाते हैं, यहाँ पे लोग अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, और क्या करते हैं, ये आदि ये देखिए कई प्रकार के ये लोग कई प्रकार से ऐसे धंधे करते हैं जिससे इनको बेनिफिट, लाभ प्राप्त होता है। सिलाई करते हैं, और देखिए नगरों में ज्यादातर सिलाई होती है, जिससे कि गांव में आके लोग उनको बेच देते हैं और उनसे लाभ प्राप्त होता है। एक मतलब उनको सस्ते में लिया और उनको सिल के उनको अच्छे से तैयार किया, जिससे क्या उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। और एक आप सादा कपड़ा लेकर उन्होंने क्या किया, सादे कपड़े को लेकर इस पे कढ़ाई कर ली, जो कि देखने में बहुत ही सुहायमान होती, बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो उसको लेने के लिए लोग लालायित होते हैं कि हाँ ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई है, इसको हम खरीद सकते हैं, जिससे कि हम मतलब किसी पर भी कढ़ाई होती है, सूट पे होती है, चादर पे होती है, कई प्रकार की कढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। अचार भी बनाते हैं, यहाँ पे अचार बना के डिब्बों में पैक करके उसकी कीमत बढ़ा देते हैं और बेच देते हैं। पापड़ बनाते हैं और इत्यादि ऐसे भी काम है जो कि हमारे इसके नगरीय धंधों के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को घरेलू धंधे अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको अगला पॉइंट जो है वो बताते हैं। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा छठा पॉइंट हमारा कौन सा है, तो वो हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ये जो भारत हमारा है, ये क्या है, ये भारत हमारे एक कृषि प्रधान देश है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर कृषि होती है, ज्यादातर किसानी होती है। कहाँ, हमारे भारत देश में। देखिए यहाँ पे कई ऐसे प्रकार के जो क्या हो, देखिए ये सारे हमारे किसान के अंतर्गत आ जाते हैं। और क्या होता है, ग्रामीण के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कई प्रकार के ऐसे भी कार्य करते हैं जो कि उनके कृषि से हटके भी होते हैं, जैसे कि सेना में जाना, पुलिस में जाना, ठीक है, आदि ऐसे भी इनके कार्य हैं जो कई प्रकार की आय को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन कुशल से बिताते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं साथ में इसका स्रोत क्या होगा। इसका सातवां जो स्रोत है वो किस प्रकार से हो जाएगा, तो सातवां स्रोत इनका हो जाएगा पशुपालन। तो देखिए प्यारे दोस्तों, पशुपालन अभी मैंने बताया, फिर आपको आपके हेडिंग है पशुपालन। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए गाय, बकरी, भैंस,
भैंस, ठीक है, इत्यादि। ये इनको ये किस लिए पालते हैं? क्योंकि इनका जो दूध होता है वो उसको निकाल सके और दूध बेच सके, या फिर दूध से कई प्रकार के ऐसे मिष्ठान बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, और उनकी कई बहुत सी ज़्यादा कीमत लगा देते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा धन अर्जित हो जाता है और उनको अच्छी सी आय प्राप्त हो जाती है, जो कि पशु द्वारा होती है। और कई पशु बेचने के लिए भी बनाए ये पालते हैं, पशुपालन करते हैं, जैसे कि मछली हो गई, मुर्गी हो गई, ठीक है, इत्यादि। ऐसे भी पशु हैं जो ये बेचने का कार्य भी करते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 8वीं हेडिंग हमारी कौन सी, 8वां स्रोत कौन सा आ जाएगा। तो वो हो जाएगा उपहार। क्या हो जाएगा? उपहार द्वारा अर्जित धन। अर्जित धन। देखिए कई ऐसे संस्कार होते हैं जो कि जिनमें हमें उपहार के तौर पे पैसे भी मिलते हैं, धन भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि मुंडन हो गया, शादी हो गई, और जनेऊ हो गया, और भी कई ऐसे हमारे फैमिली के अंतर्गत फंक्शन आते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो हमारे गेस्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आते हैं, जो कि हमें धन के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वो भी हमारे किसमें, मुख्य आय के यानी कि इनकम के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आ जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नवा पॉइंट कि इसमें क्या है। 8 पॉइंट आपके क्लियर हुए, एक एक पॉइंट आपने अच्छे से समझा। अब हमारा जो नवा पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेंशन आय। क्या बोलते हैं? पेंशन आय। पेंशन आय ये क्या है? ये पेंशन जो आय है ये क्या मुख्य रूप से वृद्ध लोगों के लिए होती है। मुख्य रूप से वृद्ध लोगों की आय। ये मुख्य रूप से क्या होता है? ये जो पेंशन की आय जो होती है क्या होती है? मुख्य रूप से वृद्धों के लिए, यानी कि देखिए जो 60 साल से ऊपर होते हैं इसको क्या आप लोग बोलते हैं कि इसको 60 साल मिलने लगा है ना, पेंशन मिलने लगी है, तो वो हमारा आ जाता है पेंशन आय के अंतर्गत आ जाता है। और क्या होता है देखिए, किसी भी गवर्नमेंट जो होता है, मतलब आप वहाँ पे जॉब करते हैं और आपने अपने कार्यालय में अवकाश लिया है, उसके बदले में आपको जो धन दिया जाता है वो भी हमारा पेंशन आय के अंतर्गत आ जाता है। यार दोस्तों, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें खूब अच्छे से समझ में आ गई हैं और क्लियर भी हो गई कि अब यदि अब आपसे कोई पूछ ले कि आय क्या होता है, इनकम क्या होती है, तो आप उसको स्पष्ट रूप से बता सकेंगे कि इनकम क्या होती है, आखिर इनकम का क्या योगदान होता है हमारे लाइफ में। तो मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करके समझाया है, अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। आप बस क्या है, आप उसको थोड़ी सी कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इतना मैंने डिफिकल्ट नहीं बताया है, बहुत ही आसान तरीका में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अब इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर रखती हूँ। जो देखिए इसमें भी और भी अभी हम इसमें बजट, आय हो गई आपकी, व्यय, बचत और बजट भी हम कराने वाले हैं। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और एक छोटी सी कमेंट करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, और क्या है, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रहिए। धन्यवाद।